All right, welcome back to the DP World dressing room, and our journey continues on the Pakistan squad that has just been announced. So हमने आपसे कहा कि आप अपने comments वगैरह भेजें, वो जो आ रहे हैं तो वो ना ही पढ़ें हम तो बेहतर हैं, because I don't think that it will be very pleasant to discuss all of those things over here. क्या disappointment है या क्या है? आप लोगों ने थोड़ा सलमान आगा के स्टैट्स भी बताए कि उनकी 73 की स्ट्राइक रेट है, उनका इतने की 6, 8, 10 की एवरेज है। यार जब एक टीम बनाने जा रहे हैं फॉर इंस्टेंस, अगर कोई कोशिश कर ही रहा है तो आप लोगों को हम कैसे खुश कर सकते हैं? आई मीन क्या आप ही कोई नाम बता दो, किसको कप्तान बना देते उसमें से? कोई डॉन ब्रैडमैन को जिंदा करके ले आते आई सपोज। सो क्रिटिसिज्म जरूर करो, मगर एक तो खुश करना भी बड़ा मुश्किल है। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे ब्रेक में। नहीं, खुश नहीं कर सकते कभी सिवाय जीत के। I have a principle कि you can't make everyone happy all the time in your life. You can't please. So just don't stress about it. कफील आजम आपने सवाल किया है, Waqar, I think you can address this. It's okay. It's a Pakistan Cricket Board in reaction mode while announcing the squad for the New Zealand tour after the catastrophic Champions Trophy debacle. How does India manage their dressing room differently despite having a similar cricketing culture? They don't have a similar cricketing culture, I don't think, anymore. But yes, go ahead. जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो फिर वो सब अच्छा लगता है, ये याद रहे, ठीक है ना? 90s में भी जब हम जीत रहे होते थे तो ऐसा कोई इशू नहीं होता था कि जो फलाने को निकाल दो, फलाने को रख लो, फलाना ये कर लो। ये उसी वक्त ही होता है जब आप हारे हों या आप अच्छा ना खेल रहे हो, तब आपके इस तरह के इश्यूज ड्रेसिंग रूम से भी बाहर आते हैं, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से भी बाहर आते हैं। हर चीज़ ही ख़राब लगती है, क्योंकि अभी तक हर्टिंग है कि जो हुआ हमारे साथ पिछले 2 हफ्ते में, उसका अभी तक रिकवरी नहीं हो रही। और अनफॉर्चुनेटली कह लें कि 11-12 तारीख को आपकी टीम ने ट्रैवल करना है न्यूजीलैंड, जो कि 5 वनडे और 3 T20 हैं। उसके लिए ये FTP जो भी है वो पहले का बना हुआ है, तो अब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो टीम तो अनाउंस करनी है। तो अब इसमें से और क्या कर सकते थे? मुझे तो समझ नहीं आती है कि आप कितने चेंज करेंगे। सारी टीम, या तो गुस्सा इतना है मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि सारे 15 के 15 बदल दो, तो उससे क्या आप जीत जाएंगे? आप किसी भी चीज को जब ठीक करने जाते हो तो उसको थोड़ा करके ठीक करोगे ना। और न्यूजीलैंड टफ टीम देगी, दुनिया की टॉप 3 टीम है न्यूजीलैंड में। दे काइंड ऑफ अनबीटेबल एट टाइम्स, दे सो गुड इन न्यूजीलैंड। सो पेशेंस भी तो चाहिए ना हमें तो रिजल्ट भी ऐसे चाहिए ना, ऐसे। वसीम भाई 6 चेंजेस ओडीआई में किए हैं, गालिबन को 8 मतलब के चेंजेस कह लें, या उनको उधर T20 में या वनडे में उनको सेपरेट किया है। तो आई मीन इतने ही होते हैं, और मेरा मतलब है 15 कर देंगे तो फिर आप बिल्कुल ही खड्डे में गिरने वाली बात है। किसी को तो खेलना है ना जाके, किसी को तो पता तो होएगा तो खाना भी कितने मिलता है उत्थे जाके। सो यू डोंट सेंड टोटल नाइव पीपल टू ऑन टूर। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। अभी आप ये देखिए कि T20 में जो हम 7-8 कह रहे हैं ना, उसमें भी साइम अयूब नहीं है, उसमें भी फखर आलम नहीं है, वो इंजर्ड है। मैं इधर हूं, मैं नहीं खेल रहा। फखर जमान देखो आप हमारे ये देखो, मैं एक सवाल पूछना है। नाल बैग है ना, तो मेरी भी मत बच नहीं, जो सेम लिखा हुआ सेम लोग हैं जिन्होंने टीम पिक करी थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जी ऑफ कोर्स सेम नहीं, जो करने वाले हैं, मतलब करता था वही है, ठीक है। तो उनको 15 दिन पहले लग रहा था कि ये जो टीम पिक करी थी इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कुछ सोच के करी होगी। Of course, सोच के क्यों नहीं? I mean, obviously, and it is easy for us to criticize. Actually, they work hard. I think the selectors have the toughest job in the world. क्योंकि जो मर्जी कर लें वो बेचारे गाली खाते हैं। But I'm saying कि ये फिर आप कैसे बदल देते हो? क्योंकि अगर आप पहुंचे हुए होते तो अभी तक खेल रहे होते हैं ना। अब सडनली आपने चेंज कर दिया। एक लड़का तो मैं देख रहा था, वो उसका नाम, वो तो ना 11 में खेला है इस टूर्नामेंट में, आपने ही उसको सिलेक्ट किया था, अब उसको आपने छोड़ दिया है। क्या नाम था उसका? हसनैन। हाँ, हसनैन बार से निकल गया। उसने ठीक से ट्रेन ही लेके आया। नहीं, ये होता था हमारे वहाँ, क्योंकि मैं बड़ा रिलेट कर रहा हूँ। आप लोग जब 80s में 90s में 80s तो मैं बहुत छोटा था, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कि कई बार होता था कि हार जाते थे। बाहर कौन होता था जो बेचारा खेला ही नहीं, 12th मैच जो है। इंडिया में ठीक कैसे हुआ फिर ये कल्चर? आई थिंक वक्त ने कर दिया अपने चेक बैलेंस सिस्टम्स। सिलेक्टर्स, मैंने जैसे कहा कि तब भी अच्छे कॉल्स लेते थे। आई थिंक क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स चेंज हो गए हमारे वहाँ जो आए, क्योंकि जैसे उस टाइम में आपके पास थे, जैसे अब हमारी टीम है,
आज जो खेली है, IPL ने change किया। रोहित शर्मा मैच विनर, गिल मैच विनर, कोहली मैच विनर, श्रेयस अय्यर भी मैच विनर बनता जा रहा है, हार्दिक पांड्या, उस शामी। उस जमाने में हम पाकिस्तान के ऐसे गिने ना तो मैच विनर होते थे, तो वो हम हारते थे, बाहर जाते थे, वो बाहर वाला ही बाहर हो जाता था। तो फिर वो माइंडसेट हो जाता है, खेल जो रहे हैं ना वो ये देखते हैं कि यार मैं 30 कर लूं, 40 कर लूं, या मैं 2 अपनी विकेटें कर लूं तो मैं बच जाऊं। वो ना टीम को फायदा देती है ना प्लेयर को फायदा देती है। आई मीन इट्स इन हाइंडसाइट दैट आई अंडरस्टैंड दिस, बट वो इनसिक्योरिटीज जो बिल्ड होती है ना, वो ऐसे होती है जब आप किसी को बाहर से बाहर, किसी को अंदर, किसी को आधा का यहाँ डोमेस्टिक। मंसूर गोशी आपका सवाल है, is this selection based on first class performances, and if so, where can we find out the details about the performances of the players selected for the New Zealand tour? Mansoor Goshi. मजहर का नंबर भेज दें उसको। नहीं, पीसीबी के पास सिस्टम होगा कोई वेबसाइट होगी, उस पे जाके देख लें PCB की .com। So, but the first part of the question, they've all got some first class going on the basis of their recent first class performances. They have been उनको ये भी बता दें, वैसे फर्स्ट क्लास 4 दिन की होती है, ये टीमें वनडे की और 20 की हुई है, तो वनडे की परफॉर्मेंस देखना, फर्स्ट क्लास की मत देखना इस वक्त। A लिस्ट एंड T20 और मेंटोस ने और 50 हाँ, तो उसकी देखें, अगर उसको देख के तो इनमें कौन से प्लेयर हैं? उनकी सारी रिपोर्ट्स भेजी हुई हैं, उसी में से ये अब्दुल समद, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ये मिडिल ऑर्डर और अर्ली मिडिल, 5 4 5 6 पे खिला सकते हैं। ओके, 20 डिपेंडिंग ऑन Hasan Nawaz I've seen about good 3-4 years ago, was very impressed. जहांदाद लेफ्ट आर्म पेसर टूर पे गए, ये टूर पे गए हुए लड़के। Abbas Afridi has been on the tour Pakistan के, Mohammad Ali has played for Pakistan before, Niazi has been on the tour, on the recent tour, Umair bin Yusuf अभी जिम्बाब्वे के गालबन टूर पे गया था, सुफियान मुकीम की जो बहुत खप पड़ी हुई है वो भी मेरा मतलब टूर करके। So Waqar, is my question on their fitness. How fit are these players? Have they? Will they pass a yo-yo test? Will they be given a yo-yo test, or there is no more yo-yo test? Look, how does it happen? I don't know. Look, I don't know. I mean, ये जो recently जो सारे टेस्ट वगैरह इन्होंने सबने पास किए हुए थे जो टूर्नामेंट के लिए। Right. So I'm sure कि इन्होंने उस बेस पे भी किया होगा। अभी पिछले दो महीने 1.5 में मुझे नहीं पता कि क्या होगा, but they have passed all the tests. So they are a very good fielder. Hasan Nawaz is a brilliant fielder. न्याजी की आपने जैसे बात की, ही इज़ एन एक्सेलेंट फील्डर। उमैर बिन यूसुफ इज़ अ वेरी वेरी गुड फील्डर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने इस चीज़ का भी ध्यान किया है कि हमारी फील्डिंग कहाँ जा रही है, बिल्कुल ही फारेगा। तो उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान रख के ये T20 2-3 फील्डर आएंगे, टीम में फर्क तो पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ जाता है। T20 फॉर्मेट में एनर्जी का फर्क पड़ता है, एनर्जी का फर्क पड़ता है। Not only in T20, but I think ODI as well. ODI everything यार, हाँ। Short format. वो सिलेक्टर कहाँ है, उनसे सवाल करो, यहाँ क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये मैं कहने लगा था, सही कह रहे हैं। We should actually best way to do is to get one of the selectors here to answer the question. उनके लिए हमारे 2-3 सवाल सेलेक्टर्स हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग भी एक्स पे जाके #AskTheRoom करके जरा वो लेटेस्ट सर्च कर पूरे देख लें तो आपको सारे सवाल मिल जाएंगे जो कॉम आपसे पूछना चाह रही है। एंड आई थिंक you should actually listen to those questions and those observations. Rajesh Chaudhary, this is from our YouTube for #AskTheRoom, and now I'm diverging away from the Pakistan sport. Rajesh Chaudhary, you are #AskTheRoom. Hello everyone. This is Superintendent of Tihar Jail number 1, Delhi. ये हो गया है। The show is being followed in the jail by inmates and staff. Big fan of Wasim bhai. Following requests. Can we get the ball signed by you all guys? पूरे जेल के लिए ये लोग शेयर करेंगे एक बॉल, okay? And can we get a cricket kit for the inmates as we have a cricket ground inside the jail? And last request is, can you please send Wasim Akram along with the things? अच्छा भाई मैं वहाँ क्रिकेट खेला हुआ है। दिल्ली पुलिस टू ट्राई एंड सॉर्ट आउट थिंग्स एंड माइंडसेट चेंज करने के लिए जितने भी इनमेट्स, सो सम ऑफ अस वर क्रिकेटर्स वर कॉल्ड to go and play a match with them, the superintendent at the time, कि बाहर जाके आप अपनी कैसी जिंदगी करनी है। तो हमने वहाँ पे जाके मैच खेला मैटिंग में इनमेट के साथ। Okay, that's brilliant. तो किट तो आपने पहुंचानी है। किट तो आपने देनी है भाजी। किट पहुंचा देंगे, वो तो हम डीपी वर्ल्ड की तरफ से किट आ जाएगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बॉल का ये कि अभी देखते हैं जब ये खत्म होता है आज का हमारा हैशटैग का। अभी आप रातों रात कराची तो गए हैं ना दोनों, तो पाँच के दिल्ली में हो क्या फर्क पड़ता है? अभी 3 दिन छुट्टी आ रही है, संभालो इन्हों 3 दिन छुट्टी आ रही है ना, संभालो। देखिए इस वक्त तो थिन आइस पे चल रहा है, बहुत ज्यादा थिन आइस। स्पेशली दिस क्वेश्चन मैंने भैया कुछ भी नहीं बोला।
That's good. Ask Room का सिलसिला जारी है. With me, I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. So, जनाब, सवालों का सिलसिला जो है वो जारी है. We have another game coming out your way tomorrow, but we have a big surprise for you tomorrow morning. जी हाँ. Surprise कुछ ऐसा है कि we have another great of the game, another legend of the game, joining us here at the DP World dressing room tomorrow morning in the pre-match. दूसरे सेमीफाइनल के प्री-मैच से पहले एक और बहुत बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे DP World ड्रेसिंग रूम में. उसके बारे में हम आपको सुबह बताएंगे. He'll be here in the morning. He won't be here in the post-match. So don't forget to join us tomorrow morning in the pre-match session. And how many breaks do we have to go to now? Any idea? ये भी हम गिने. One more break we have to take. So we can take one more. We can take a few more questions. Yeah, sure. Right? Sure. Okay, Janab. Well, let's start up. हमारे पास Manish Pahilajani. Okay. Hello, everyone. Do you think it is the end of the road for Babar and Rizwan in T20s? Also, what does Haris Rauf need to do to make a comeback? This is Manish Pahilajani. Open question. Performance is the only way to get back, isn't it? Yeah, and is it the end of the road for Babar and Rizwan? I mean, you can't call it end of the road for anyone unless they decide to wrap it up or finish it. That's a different story. You can't say that they're finished, but of course, for now they've been dropped from the T20, so they're going to just probably go and play domestic cricket. Jab next aayegi to perform there and play, get better and come back. Okay, and next up, Nikhil Dio. Nikhil Dio, funny story about not being able to please everyone. I once witnessed a fierce verbal battle between two fans where one was saying Robin Uthappa should have been part of India's 2011 ODI World Cup squad. This was 2 months after India had won the World Cup. They had won the World Cup. There's no question, but I think just an observation that fans could be sometimes very, very lethal and ruthless. They have every right. They're very interest है उनका. वो बोलते हैं उनका जो mind है वो बोलेंगे. Sure, बोलना भी चाहिए उनको. Absolutely. Okay, RJ Chaudhary, आपका सवाल है. Big fan of Wasim and Waqar sir from my childhood. My question is, on air, how do you guys maintain a neutral stance, especially during high-stake moments where emotions take over to support a team or a player? And can you please share any tough incidents from on air time? I think commentary में खास तौर पे जब on air का मतलब. हाँ? नहीं, commentary के दौरान, not on air here पे यार. No, commentary. अच्छा गलती हो गई यार. दस दे हो kodababa.com. चल फाइन दसो. गला कट करया कर. करें. सवाल छोटे करया कर. मेरे लिए जो लिखा हुआ है वो तो पूरा बड़ा आसान है इसमें कि as a broadcaster you got to be neutral. It's tough at times, no doubt. When your team is playing and you're winning, वो automatically एक निकलता है. वो अब बड़ा कम निकला है बड़े पिछले 1 साल से, बट वो आदत बन जाती है, एक्सपीरियंस हो गया हुआ इतना कि कहाँ पे क्या कहना है, कैसे न्यूट्रल रहना है. अब्दुल रहमान बाकी सब छोड़ें, धानी फिर रह गया स्क्वाड में जाने से. अब वसीम भाई को सिलेक्टर हो और धानी को वापस टीम में लेकर आए इंशाल्लाह. नहीं, वो परफॉर्म कर रहा था फर्स्ट क्लास में या खेल रहा है. आई होप ही इज नॉट इंजर्ड. आई डोंट नो, मैंने उनका नाम कहीं देखा नहीं शाहनवाज का फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस पे कोई नजर आया हो. मे बी दैट्स व्हाई. आई होप कि वो खेले. मुझे तो पसंद है वो धानी, बड़ा जबरदस्त. रणदीप कौर, अच्छा रणदीप कौर, ये आपने रोमन इंग्लिश में लिखा है, बट जो लिखा है वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा. इट्स अ वेरी वेरी थैंक यू फॉर सेंडिंग द क्वेश्चन, बट आई कांट रीड व्हाट यू आर सेइंग. ऑलराइट जनाब. पढ़ ही नहीं सकते थे, फिर क्यों पढ़ रहे हो? रोमन इंग्लिश में कभी-कभार कुछ चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं. विनय प्रताप सिंह भाई ऑलवेज ओके. विनय प्रताप सिंह भाई always redirects PCB questions. भाई वकार भाई always redirects PCB questions. We know. good point है ना. वो कह रहे हैं a big hug anyway. फिर भी आपको कह रहे हैं कि हम आपको big hug देते हैं, लेकिन क्यों आप redirect करते हैं? Redirect इसलिए करता हूँ कि मैं क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का एक एम्प्लॉय भी हूँ, और दूसरा ये है कि इन क्वेश्चंस के मेरे पास आंसर नहीं है. वरना आई हैव बीन डूइंग दिस ब्रॉडकास्टिंग फॉर many years now. I will give you the answer, but I don't know the deep down what the story behind it. By the way, Dhani played first class match 2 weeks ago, took 5 wickets across 2 innings. So I suppose जब अगर शाहनवाज ने वापसी कम बैक करना है
तो उसको थोड़े आउट ज़्यादा करने पड़ेंगे आई सपोज। आई होप वो करे, उसके बाद टाइम है, नो डाउट। अगले 10 महीने टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं, वनडे क्रिकेट। हाँ नहीं, बट जो भी है फर्स्ट क्लास है, वनडे हो चाहे T20, wherever he plays, he should perform. That's the only way. Aiden Markram has just passed his fitness test and is available for selection for tomorrow's game, New Zealand versus South Africa, the second semi-final. So good news there coming out for South Africa that he is now available for selection as well. This is just breaking news as it is coming. And welcome back to the DP World dressing room. The DP World ball has been signed and will be dispatched by DP World to the winner of today's hashtag Ask the Room series. And with me, I've got Nikhil Chopra, Waqar Younis, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. Gentlemen, we have deliberated for who the winner is going to be. But before we tell who the winner will be here, let's take a look at the leaderboard of our panelists. This is how the situation is for our panelists. Nikhil Chopra has taken the lead with 9 points right on top today. Ajay Jadeja trailing behind. No, unfailable lead ho gayi hai, sir. Wasim and Waqar 6 and 3. That's the situation today. मैंने तो 10 में से वो मिस किए हुए हैं 7, मुझे तो था ही नहीं इधर, वो मिसेस लिखा हुआ है। तो मैंने 7 मिस किए हैं 10 में से, 3 out of 3। 3 out of 3। All right। वो मैं दूसरे पास से देख। तो ट्रक तो गया, ट्रक तो गया नहीं, ट्रक अभी इधर ही है। ट्रक पे अभी है, बहुत कुछ है। अभी तो 2 मैचेस और पड़े हैं। अगले 2 ही तो हार सकता है अगले 2 वो। मैचेस में माइनस भी हो सकते हैं, माइनस के भी होंगे ना, -5 भी हो सकते हैं। मतलब ये काम करें, ये पाकिस्तान टीम सिलेक्शन की तरह कर रहे हैं, जब मर्जी प्लस बंदा, जब मर्जी माइनस बंदा। देखिए जी, हम बिल्कुल ठीक है, आपने हमें यहाँ बुलाया है, आप ये शहर, हम तो डे 1 से कह रहे हैं ये शहर होगा। इस शो में अगर आप यही नहीं समझे कि ये जोड़ने का शो है, ये तोड़ने का है। अरे तो वो जो अवार्ड है वो भी सब शहर कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। बट ठीक है, फिर कद्दू ही मिलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है ना, फिर हमें तो कद्दू जो ही आप मिलेगा। कम से कम सब मिल बैठ के उसको एंजॉय करेंगे, शेयर करेंगे, चाहे कद्दू ही हो। Absolutely। The idea is शेयर करेंगे। इस तरह नहीं लग रहा है ना दोनों ने साढ़े तरस आ रहे हैं। नहीं। All right। After much deliberation, we thought कि जो साइन बॉल है आज का डीपी वर्ल्ड की तरफ से, वो जाएगा टू राजेश चौधरी इन तिहाड़ जेल in New Delhi. So well done, congratulations। राजेश साहब, एक क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में है, जो चड्डू के ज़हन में भी है, वो क्वेश्चन ये है कि आपने कोई जबरदस्ती तो नहीं उनको बिठाया हुआ कैदियों को? या शो तुसी देखना है, नहीं तो लितर पैणगे। ये इस तरह ही लग रहा है। डे 1 पे कहीं पूना जेल से आया था, पूरे जेल से भी तो आया था हमारे पास। ठीक है, फिर आप रोज कहते हैं कि इतने लोग देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जबरदस्ती लोगों को जो जेल में है उनको बिठा के ही आप नंबर्स ला रहे हैं। जबरदस्ती दिखा रहे हैं, या तो थेरेपी हो रही है इनमेट्स की, या उनको बताया जा रहा है कि यू नो इफ यू वांट टू बी क्रुक्स बी लाइक दीस गाइज ऑन टीवी। आई डोंट नो व्हाट, something is going on basically। As long as we've given happiness। So Tihar jail, yes, we're giving you happiness, we're sending you the ball, and we're sending you a DP World cricket kit as well that will be sent across for your inmates over there। Thank you for watching, to all our friends everywhere in the world। So tomorrow is semi-final number 2। This is how it is, locked and loaded for Lahore, South Africa versus New Zealand। Now, तमाम जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं, खासतौर में लाहौर में जितने दोस्त हैं, आपसे गुजारिश है कि ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच है जो पाकिस्तान में होने लगा है, and the newly renovated Gaddafi Stadium। So if you're in Lahore, please go to the game। Please show your appreciation and support to the Pakistan Cricket Board and the ICC Champions Trophy in Pakistan। And well, best of luck both the teams, because you've got 2 fantastic teams clashing. Match bada zabardast hoga, New Zealand and South Africa ka। Waqar, if I was to ask you at this particular time and stage, who do you think is more calibrated for this semi-final, New Zealand or South Africa, more finely tuned? I don't think you can separate them। Yep। Honestly, they're both very balanced, in form टीमें हैं। साउथ अफ्रीका प्रॉब्ली लिटिल बिट, मे बी अगर आप 5% एज देना चाहते हैं तो उनको दे दीजिए। वो सिर्फ इसलिए कि न्यूजीलैंड जस्ट रिसेंटली हारी और वो उन्होंने डोमिनेट किया इंग्लैंड को। सो आई मे बी जस्ट यू कैन गिव देम दैट कॉन्फिडेंस कि अच्छा दे आर मे बी अहेड, बट नथिंग बिटवीन द टू। Yeah, and remember, we're going to have a special guest tomorrow morning in the pre-match before the second semi-final. कल 12 बजे आपकी खिदमत में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, and wherever you are in the world according to your time zone, we'll be here, and we're going to have a special guest here in the DP World dressing room with us. With that, thank you very much for watching. Thank you, Nikhil. Thank you, Waqar. And we have a special guest tomorrow morning, is it? Yes, we do. We do. Thank you, Ajay. He will give you the solution for Pakistan team। Ooh. Okay.
Alright, folks. फिर मैं नहीं आंदा कल ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। तेरे बिना शो कुर्सी तो चाहिए एक ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲਗੇ। तेरे बिना दे दो हिंट मुश नहीं मुश मुश तो नहीं आ यार आपको बताना जरूरी था। Alright, it's still a surprise. We'll see you tomorrow. Stay with us. Till then, keep watching 10 Sports, highlights, and whatever comes after us. मुशी नहीं है गाजे